जंगल में चिड़िया और कव्वी रहती थी। चिड़िया अपने घर में अकेली रहती थी, जबकि कव्वी के घर में कव्वी और उसका पति रहते थे। गोरी कव्वी की नजर थोड़ा कमजोर थी, जबकि रानो चिड़िया की नजर बहुत तेज थी। गोरी कव्वी इस बात पर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे भोजन ढूंढने में मुश्किल होती थी। ऐसे ही एक दिन रानो और गोरी भोजन ढूंढ रही थी, तो रानो को एक जगह कुछ चावल दिखाई देते हैं। वो जाकर वो चावल उठा लेती है। फिर वहाँ गोरी कव्वी भी आती है। चिड़िया, ये चावल तो मेरे हैं, मैंने तुमसे पहले ये चावल यहाँ पड़े देखे थे। गोरी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं यहाँ आई तो तुम यहाँ पर नहीं थी। मैंने ही इन चावलों को पहले देखा है, इसलिए ये चावल मेरे हैं। चिड़िया, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे चावलों की सुगंध आ रही थी, वो तो ढूंढने में समय लग गया। नजर कमजोर है तो जाकर इलाज करवाओ, पक्षियों को बेवकूफ न बनाओ। ऐसा कहकर चिड़िया चावल उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये मेरी नजर क्या कमजोर हुई? ये छोटी चिड़िया शेरनी ही बन गई। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर गोरी कव्वी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चली आती है। कालू जी, क्या फायदा आपका मुझे? मेरी नजर क्या कमजोर हुई है? वो छोटी चिड़िया तो मुझे आंखें ही दिखाने लग गई है। जो भी अच्छा भोजन होता है वही उठाकर भाग जाती है। अब हमें उस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो चिड़िया तो हमें एक ना एक दिन इस जंगल से ही निकाल देगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी नजर कमजोर हुई है, मेरी नहीं। जो उस चिड़िया को मनमानी करने दूं इस जंगल में, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अंधी ही हो जाएगी। तुम्हें तो कुछ दिखाई देता ही है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम बैठो, मैं अभी अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आता हूँ। फिर कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास चला जाता है और उल्लू को सारी बात बताता है। अपने यार के होते हुए तुम्हें काहे की परेशानी? उस चिड़िया को अंधी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने के कुछ ही देर बाद पक्षी बिल्कुल अंधा हो जाता है। तुम ये ले जाओ और जाकर चिड़िया के भोजन पर डाल देना, चिड़िया अंधी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने दोस्त होने का सही हक अदा किया है। अगर कभी किसी शैतानी काम में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। फिर कौवा वो अंधी करने वाली दवा लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। अब मैं इसे चिड़िया के भोजन पर कैसे डालूं? मैं ऐसा करता हूँ कि पिज्जा लेकर उसमें ये दवा डालता हूँ और चिड़िया से कहता हूँ कि आज हम दोनों पिज्जा पार्टी करते हैं। ऐसे चिड़िया ये दवा खा लेगी। फिर कौवा पिज्जा खरीदता है और उस पर दवा डालकर चिड़िया के घर जाता है। रानो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, मैं भोजन ढूंढने जाने लगी थी। आज तुम्हें भोजन ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं बड़ा पिज्जा लेकर आया हूँ। चलो आज दोनों दोस्त कहीं बैठकर पार्टी करते हैं और अपने अपने दिल की बातें करते हैं। मुझे अपनी बहुत सारी दुख की बातें तुम्हारे साथ करके अपने दिल का बोझ हल्का करना है। फिर चिड़िया कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चिड़िया को नदी के पास ले जाता है। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, उस गोरी ने मुझे कितना दुखी कर रखा है और ऊपर से उसकी नजर कमजोर हो गई है। अब तो भोजन भी खुद नहीं ढूंढ कर लाती, वो भी मुझे ही लाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, ये रोज रोज मैं फल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? जिस दिन फल लाता हूँ उस दिन खुश हो जाती है, वरना मेरा जीना हराम कर देती है। कालू भैया, आप कोशिश किया करें कि गोरी की पसंद का भोजन ही ढूंढ कर लाया करें। मुझे तो गोरी पर बहुत तरस आता है, बेचारी की नजर ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हो चिड़िया, मुझे याद आया, आज तो मुझे मेरे मामा जी के यहाँ जाना था। उनके बेटे की आज शादी है, अगर ना गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं जाता हूँ और तुम अकेले ही पिज्जा खा लो, हम फिर मिलेंगे।
लेंगे। कौवा चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। मैं तो कौवे का दिल रखने के लिए आ गई थी। मुझे तो डॉक्टर ने फास्ट फूड खाने से मना कर रखा है। अब मैं इस पिज्जे का क्या करूँ? चिड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ गोरी कौवी भी भोजन ढूंढते ढूंढते आ जाती है। गोरी बहन, मुझे माफ करना, मुझे कल आपके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। ये ले, आप ये पिज्जा खाएं। पिज्जा पिज्जा खाए तो मुझे पूरा 1 साल हो गया है। वो कालू कौवा तो केवल सूखा सड़ा दाना ही लाता है। फिर गोरी कौवी सारे का सारा पिज्जा ही खा जाती है। फिर चिड़िया अपने घर और गोरी अपने घर चली जाती है। कालू जी, आज तो मजा आ गया भोजन खाने में। आज क्या खाई हो जो मजा आ गया? आज तो पिज्जा खा कर आई हूँ, वो भी लार्ज साइज का। वैसे कालू, वो चिड़िया इतनी बुरी भी नहीं है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम चिड़िया से पिज्जा लेकर खा आई हो? मैंने तो उस पिज्जे में वो दवा मिला रखी थी जिससे पक्षी अंधे हो जाते हैं। क्या कालू जी, इसका मतलब पहले तो सिर्फ मेरी नजर कमजोर थी, अब मैं अंधी भी हो जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद गोरी कौवी अंधी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी बैठे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। कालू जी, बहुत हो गया, अब मैं ब्यूटी पार्लर खोल कर ही रहूंगी। गोरी, तुम्हें कौन सा ब्यूटी पार्लर का काम करना आता है जो ब्यूटी पार्लर खोलोगी? मैं किसी न किसी तरह पक्षियों का मेकअप कर लिया करूंगी। तुम इस बात की चिंता न करो। मैं तुम्हारा साथ केवल एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम अपनी कमाई में से आधी मुझे भी दो। आधी कमाई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे हिस्से की आधी मार भी तुम खाओगे। मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें पिटता छोड़कर जा तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ हिस्सा तो ले ही लूंगा मैं। फिर दूसरे ही दिन गोरी कौवी जंगल में बड़े पेड़ के नीचे एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गोरी कौवी के ब्यूटी पार्लर का सब पक्षियों को पता चल जाता है, क्योंकि उसने अपना ब्यूटी पार्लर जंगल के रास्ते में बनाया था। गुड़िया, चलो बेटी, हम गोरी कौवी से काजल लगवा कर आती हैं। शाम को हमने आपकी नानों के पास जाना है। आपकी नानों को काजल बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, मैं भी लगवाऊंगी काजल। फिर वो दोनों माँ बेटी गोरी कौवी से काजल लगवाने चली जाती हैं। अच्छा, बस काजल ही लगवाना है या कोई फेशियल वगैरह भी करना है? नहीं नहीं, आप केवल काजल ही लगा दें। मेरी और मेरी बेटी की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे, ऐसे काजल लगाओ। ओए कालू, भाग कर जाओ और साथ वाले गांव से जली हुई लकड़ी का कोयला लेकर आओ। मेरे पास काजल नहीं है, जल्दी जाओ। फिर कालू तुरंत वहाँ से चला जाता है। कालू जल्दी से जंगल के साथ वाले गांव में जाता है और एक लकड़ी का कोयला लेकर वापस होता है। गौरी बहन, हमें देर हो रही है, आप काम शुरू करें और हमारी आंखों में काजल लगा दें। चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है? आपका भाई आपके लिए जूस लेने गया हुआ है। आप पहले जूस पीना और फिर बाद में आपके काजल लगा दूंगी मैं। इतने में कालू भी जली हुई लकड़ी का कोयला लेकर आ जाता है। गोरी उस कोयले को एक प्याले में डालकर पीस लेती है और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर चिड़िया की आंखों पर लगा देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी गोरी से कोयला काजल लगवा लेती है। कैसा लगा आपको? क्या मैंने आपके काजल ठीक से लगाया है ना? मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, जो आपने किया है ठीक ही किया होगा। चिड़िया गोरी कौवी को 50 रुपए काजल लगवाई फीस देकर चली जाती है। देखा देखा कालू जी, मेरी चालाकी, मैंने मिनटों में चिड़िया के लिए काजल तैयार कर लिया। इसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी को
बारात लेकर आता है। गोरी बहन, हम आज मेरी बहन की शादी पर जा रहे हैं। आप मेरी पत्नी को अच्छे से तैयार कर दें। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कबूतरियों से अलग दिखूं। कुछ ऐसा मेकअप कर दो मेरा। लूसी, आप तो पहले ही सफेद हो और मैं क्या सफेद करूँ आपको। मैं आपको लाल रंग की कर देती हूँ। लाल रंग में तुम बहुत सुंदर दिखोगी। जैसा आपको अच्छा लगे वही करो। हाँ, मगर मैं सुंदर दिखूं। फिर गोरी कालू से कहती है, कालू जी जाओ और जग्गू के स्कूल बैग से पेंसिल कलर निकाल कर लाओ। कालू जाता है और अपने बेटे जग्गू के स्कूल बैग से पेंसिल कलर निकाल कर ले आता है। फिर गोरी लाल पेंसिल से कबूतरी के चेहरे को अच्छी तरह पेंट कर देती है। वो तो कबूतरी का सारा मुंह लाल कर देती है, जिससे कबूतरी बहुत अलग सी दिखने लगती है। पति जी, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम सुंदर हो गई हो या पहले से भी बदसूरत? गोरी ने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। चलो, जब हम शादी में जाएंगे तो देखने वाले सब बता देंगे। फिर कबूतर और कबूतरी 100 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं भी कमाने लगी। कालू जी, मैं भी कमाने लगी हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरे दिन तोता आता है। गोरी, मेरी चोंच मोटी है, किसी तरह मेरी चोंच थोड़ी बारीक हो सकती है। 500 रुपए लगेंगे। ये कौन सा कोई बड़ा काम है? मैं 500 दूंगा। बस मेरी चोंच थोड़ी सी बारीक कर दो। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ और जग्गू के स्कूल बैग से शार्पनर लेकर आओ। फिर गोरी कव्वी जग्गू के शार्पनर से तोते की चोंच को बारीक करने लगती है। वो जैसे ही तोते की चोंच शार्पनर में डालकर शार्पनर को घुमाती है, तोते की चोंच दरमियान में से टूट जाती है। हाय मेरी चोंच, हाय मेरी चोंच। फिर क्या था? तोता पास में पड़ा डंडा उठाकर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी,